जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज फिज़िबिलिटी आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो ये फिज़िबिलिटी पूछ रहे थे, क्योंकि डेयरी फार्मिंग जो है वो एक बहुत बड़े सेटअप का काम हो गया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम हो गया। हर बंदा अब डेयरी फार्मिंग में नहीं आ सकता। आज से 3-4 साल पहले जिसके पास 2-3 करोड़ होता था तो वो डेयरी फार्मिंग शुरू कर लेते थे, एनिमल से काम स्टार्ट कर लेते थे। लेकिन शायद अब ये काम 5-6 करोड़ तक इसकी लागत आ चुकी है। तो आज जो फिज़िबिलिटी लेकर आया हूँ, जो बिज़नेस प्लान लेकर आया हूँ, ये वच्छियों के हवाले से है कि आप मार्केट से वच्छियाँ ख़रीदें, इनको प्रेग्नेंट करें और मार्केट में सेल कर दें। पूरा डेटा आपके सामने रखेंगे और मेरी कोशिश होती है कि फिज़िबिलिटी जब भी बनाई जाए तो टका के कस के बनाई जाए। मतलब एक होता है ना कि फिज़िबिलिटी को फिजिबल बनाना, किसी कारोबार को फिजिबल करके दिखाना, हमारी वो कोशिश नहीं होती। हम नहीं चाहते कोई हमारी फिज़िबिलिटीज़ को देख के काम शुरू कर ले और कल को उसको नुकसान का सामना करना पड़े। इसीलिए अमूमी तौर पे लोग हमसे नाराज़ भी होते हैं कि जी आप डिस्करेज करते हैं। हम डिस्करेज नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि हमारे भाइयों का नुकसान ना हो जाए। वरना बहुत आसान है अजीब व गरीब किस्म की फिज़िबिलिटीज़ दे के आपको कारोबार में जो है झोंक के अपने वीडियोस पे हज़ारों लाखों व्यूज़ लेके, मेरा तो कुछ नहीं चाहना, लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं वो नुकसान कर बैठेंगे। तो आपके सामने फिज़िबिलिटी रिपोर्ट लेकर आए हैं जी वच्छियों की। और ये क्रॉस ब्रीड की वच्छियाँ हैं, क्योंकि क्रॉस ब्रीड की वच्छियाँ जो है मार्केट से मिल जाती हैं आपको आसानी से, जो नॉन प्रेग्नेंट है। अगर आप प्योर ब्रीड पे करना चाहते हैं तो उसका मसला ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है और जो मिलती हैं वो अच्छी नस्ल की नहीं मिलती। तो मैं आपके सामने ये पूरा प्लान रखने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। और वो अहबाब जो अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं, इकनॉमिक्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, वो भी सुनिएगा। और नीचे कमेंट्स में अगर इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जो तो आपकी लैंड की कॉस्ट है, आपके शेड की कॉस्ट है, वो मैंने सारी इसमें काउंट नहीं की। वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है, वो तो आपको एक दफ़ा आनी है। मैं बात करूँगा रनिंग एक्सपेंडिचर्स की। ये 50 एनिमल्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। अब मैं 50 का प्रोजेक्ट आपके सामने रखूँगा। इसी को देखकर आप 25 का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप 40 का भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप 75 का भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आप 100 का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जो जानवर ख़रीदा जाएगा वो 13 से 14 या 15 माह का जानवर होगा। वेट उसका तकरीबन 300 किलो होगा और कच्ची खीरी आप कह लें, जानवर कच्चा खीरा होगा। और उसकी कीमत ख़रीद होगी जी 1,50,000 रुपया। जी 1,50,000 में इस वक्त आपको एक रीज़नेबल क्रॉस की वच्छी मिल जाती है, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं वो आगे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगी, जिसमें एग्जॉटिक ब्लड कदरे बेहतर है। तो 1,50,000 में वेट तकरीबन 250 से 300 किलो, 12 से 15 महीने उम्र, ये आपकी परचेज़ हो गई। अब ये 12 महीने का प्रोजेक्ट है जी, इसको हमने 12 महीने से लटकाना नहीं है। हमारी कोशिश होगी वच्छियाँ जैसे ही हमारे पास आएँ पहले 3 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएं और बाकी जो वच्छियाँ रह जाएंगी, जो प्रेग्नेंट नहीं होंगी, हम उनको प्रोजेक्ट के दौरान ही निकालते जाएंगे। मैं सारा आगे आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। अब सबसे पहले 12 महीनों पे आने वाली जो लागत है खुराक की, वो आपसे डिस्कस करूँगा। पहले 6 महीने जो हैं उसमें जो हमारा ख़र्चा होगा तकरीबन 15 किलो हम एक वच्छी को रोज़ाना साइलेज दे रहे होंगे, 3 किलो वंडा दे रहे होंगे, 1 किलो तूड़ी दे रहे होंगे और बाकी 50 ग्राम मिनरल और सोडा दे रहे होंगे। थोड़ा सा तकरीबन 50 ही ग्राम सोडा दे रहे होंगे। ये सोडा ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा राशन कैसा है। साइलेज की कीमत जी अगर अभी मार्केट से आप ख़रीद के बनाते हैं वो आपको 8.5 रुपये किलो बनेगी। वंडा जो हम बनाएंगे वो 55 रुपये किलो बनेगा और सप्लीमेंट्स और तूड़ी जो है ये हमारी रोज़ाना की 40 रुपये की बनेगी। तो ये हमारा रोज़ाना का ख़र्चा बन गया 332 रुपये का, ठीक है जी। इस 332 को आप कम कर सकते हैं। अगर आप मकई अपने घर की हो, आपकी साइलेज आपके घर का हो, तो ये 332 की कॉस्ट को आप 300 रुपये पे ला सकते हैं। लेकिन अब ये हर बंदे के करने का काम नहीं है, तो जो हर बंदा कर सकता है हमने उसको काउंट कर दिया है। ये फीडिंग आपकी हमने चलानी है जी 6 महीने, ठीक है जी। तो 332 रुपये के हिसाब से 180 दिन का फीडिंग का ख़र्चा हो गया 59,760, मतलब 59,760 रुपये आपका ख़र्चा आ जाएगा। अगले जो 4 महीने होंगे, मतलब 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना और 10वां महीना, तब हमारी फीडिंग कॉस्ट जो है वो 332 से बढ़ के 450 रुपये पे चली जाएगी। और ये 4 महीने का ख़र्चा हमारा फीडिंग का बन गया 45,000। आखिरी जो 2 महीने होंगे तब हमारी फीडिंग कॉस्ट जो है वो 440 रुपये तक चली जाएगी। और आखिरी जो 2 महीने हैं
440 के हिसाब से ये बन गया 26,400 रुपया। तो अगर मैं इन सब को जमा कर दूं तो फीडिंग कॉस्ट हमारी बन गई 1,31,160 रुपये 12 महीने के। अब इसमें वो जानवर जो आते ही प्रेग्नेंट हो जाता है 2 महीने के बाद, डेफिनेटली वो उस पर ख़र्चा कम आएगा, ठीक है। वो जानवर जो हो सकता है 13 महीने ले जाए, चौथे महीने प्रेग्नेंट हो, उसको भी रखेंगे हम, उस पर हो सकता है ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो ये 1,31,160 सेफ फिगर है। आप इससे ऊपर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, आप इससे नीचे ही रहेंगे। कोई हो सकता है 1,25 पे रुक जाए, हो सकता है कोई 1,30 पे रुक जाए, हो सकता है कोई 1,20 पे रुक जाए, ठीक है जी। और अगर आपके पास मकई का दाना आपका अपना है और साइलेज आपका अपना है तो डेफिनेटली इसमें आप मज़ीद कमी कर सकते हैं। अब इस जानवर की वैक्सीनेशन होगी जी। वैक्सीनेशन इसकी हम FMD करेंगे 2 शॉट्स, एक दफ़ा गलगो 2 करेंगे, 2 दफ़ा क्लोस्ट्रीडिया करेंगे, एक दफ़ा ब्रूसेला होगी और एक दफ़ा TDS जिसको हम विल की बीमारी कहते हैं ये होगी, ठीक है जी। इस सारी वैक्सीनेशन और साथ में एक दफ़ा इनकी हम डिवर्मिंग भी करेंगे आते ही। इस सारे का ख़र्चा एक जानवर का बनेगा 3800 रुपया, 3,800 रुपया, ठीक है जी। एक जानवर पे आने वाला जो मेडिसिन का ख़र्चा होगा वो होगा जी 1,500 रुपये, ठीक है जी। क्योंकि बच्चियाँ कम बीमार होती हैं, शाज़ो नज़र बीमार होती हैं, जवान होती हैं, इसलिए 1,500 भी नहीं होगा, लेकिन हमने 1,500 लगा दिया है। अब अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीमन और हार्मोन का ख़र्चा। ये मैंने लगाया जी 10,000 रुपया। अब आप कहेंगे है जी 10,000 रुपया, सर हमने इनको सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट करना है। अब सेक्स सीमन में अगर तो आप 6-7 हज़ार की डोज लेते हैं तो ये ख़र्चा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप सेक्स सीमन में 3,000 की डोज भी मिल जाती है, 3,200 की डोज भी मिल जाती है, 250 की डोज भी मिल जाती है, आपने कारोबार करना है, आपके लिए सिर्फ टैग चाहिए सेक्स सीमन की प्रेग्नेंट, फ़िलहाल जो आप मार्केट में लेके जाना चाहते हैं। तो 10,000 में जो है ना जी, ये मैंने तकरीबन 2.5 इंसेमिनेशन लगाई हैं, क्योंकि सारी बच्चियाँ पहले टीके पर नहीं ठहरेंगी। हो सकता है किसी को 1 टीका लगे, किसी को 2 लगे, किसी को 3 लगे, किसी को 4 लगे। तो एवरेज आपकी जो कॉस्ट है सीमन की और हार्मोन की वो आपकी जी 10,000 रुपये आ जाएगी। अब आप फीडिंग को, वैक्सीनेशन को, मेडिसिन को, सीमन को जमा कर दें तो ये बन जाता है 1,46,460 रुपये। इसमें आप कीमत ख़रीद 1,50,000 जमा कर देते हैं तो ये बन जाता है 2,96,460 रुपये, और 50 जानवरों से इसको आप ज़रब दे दें तो ये बन जाता है 1,48,23,000 रुपये, 1 साल की कीमत ख़रीद और इसके ऊपर आने वाला ख़र्चा, जिसमें फीडिंग शामिल है, वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, मेडिसिन और सीमन शामिल है। अब आगे कुछ अखराजात और हैं। लेबर 50 एनिमल्स के लिए 2 बंदे काफ़ी हैं जी। ये 2 बंदे उनके फीडिंग का काम भी करेंगे और उनकी सफाई भी करेंगे। 50,000 रुपया आप इनको देंगे महीने का, जिसमें इनका खुराक भी शामिल होगी और इनकी पैकेज भी, इनका पे भी शामिल होगी। तो साल में ये आपको पड़ेंगे 6 लाख रुपए के। बिजली का बिल जो है आपको 1 साल में तकरीबन 1,60,000 रुपया आपको आएगा जी। जो डॉक्टर की फ़ीस है सालाना वो आपको तकरीबन 3 लाख रुपए आएगी, क्योंकि आप डॉक्टर को बुला रहे होंगे इंसेमिनेशंस के लिए, तो 3 लाख भी बहुत ज़्यादा है। आप इसको 2 लाख पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, 1.5 पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 लाख लिख दी है। इसके अलावा मिसलिनियस ख़र्चा, मतलब ऐसा ख़र्चा जो होते रहते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, मोटर ख़राब हो गई, ठीक है जी, या 100 मसले मसाइल फार्मों पे कोई ना कोई कटा खुला ही रहता है, तो 1 लाख रुपया मैंने उसका भी डाल दिया है। अब इस सारे खर्चे को जमा कर लें, 1,48,23,000 पिछला है जी, और इसमें ये बाकी का खर्चा शामिल करें तो ये बन जाता है 1,59,83,000 रुपया 50 जानवरों का। अब इसको 50 पे तकसीम कर दें तो एक बच्ची जो है प्रेग्नेंट वो हमें पड़ेगी 3,19,660 रुपये की। अब इसमें 2 चीज़ें आपको और बताता हूँ। ये 50 की 50 प्रेग्नेंट नहीं होनी, ये 50 की 50 आगे ज़िंदा भी नहीं रहनी, ठीक है। इसमें 2% मोर्टेलिटी हो सकती है, मतलब 50 में 4, ज़्यादा बता रहा हूँ, आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2% लगा दिए। फिजिबिलिटी बनाते तो कस के बनानी चाहिए। और 1.5% ऐसी होंगी जो प्रेग्नेंट नहीं होंगी, मतलब 50 में से 3 ऐसी हैं जो हो सकता है प्रेग्नेंट ही ना हो, तो 4 मोर्टेलिटी में निकल गई और 3 निकल गई आपकी ऐसी जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो ये 7 जानवर मैंने निकाल दिए। अब ये जानवर जो है इनकी कीमत ख़रीद आपको पड़ गई, लेकिन पूरा साल चूँकि इनकी फीडिंग आपने नहीं की, पूरे साल इनकी वैक्सीनेशन नहीं होती रही, तो ये कॉस्ट आपकी माइनस हो जाएगी। तो जो पीछे 1,59,83,000 बनाया था, ये आपका रह जाएगा 1,53,00,000
20,380 और ये होगा 43 जानवरों का। 43 जानवरों को इस पर आप डिवाइड करें तो एक जानवर आपको 3,56,000 का पड़ जाएगा, जो पहले आपको 3,19,000 का पड़ रहा था। अब ये 3,19,000 से 3,56,000 पे कैसे चला गया? क्योंकि हमारे पास कुछ जानवर प्रेग्नेंट ही हुए और हमारे पास कुछ जानवर रिपीट हो रहे थे, उनकी हमें कीमतें ख़रीद पड़ गई, उनको जो घर में बिठा के खिलाया हमें वो भी खर्चा पड़ गया। तो ये हमारा 3,56,282 में ये आ गया। अब देखते हैं हमें पैसे कितने बचे, आखिर हमने कमाया क्या। अब उस पर आते हैं। टोटल जी हमारे पास 43 जानवर ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट हो गए और 3 जानवर ऐसे थे जो प्रेग्नेंट नहीं हुए। जो आपके जानवर प्रेग्नेंट नहीं हुए वो हम कुर्बानी की ईद पे उनको निकाल देंगे और उनको ज़िबा करवा देंगे। बहुत कम भी रेट लगा तो 1,15,000 में वो निकल जाएंगी। 300 आपकी कीमत ख़रीद है, 5 महीने आप ट्राई करें, नहीं प्रेग्नेंट होती तब तक वो 400-450 किलो की हो चुकी होंगी। बड़े आराम से हंस के 1,15,000 की एक निकल जाएगी। तो 3 जानवर वो आपके 1,15,000 की एवरेज से मार्केट में निकल जाएंगे। इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। अब पीछे जो 43 जानवर आपके प्रेग्नेंट थे उसमें मैं अज्यूम करता हूँ, फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 32 जानवर हमारे सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट हुए और 11 जानवर ऐसे थे जो हमारे नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट हुए, जो सेक्स से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो सकता है आपके 40 सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट हो जाए, हो सकता है 35 हो जाए, ठीक है। वो जानवर जो आपके सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट हुए, मैंने यहाँ पर एहतियातन 32 का फिगर लगाया है। इन 32 में से तकरीबन 20 जानवर आपके ऐसे होंगे जो 4.5 लाख पे सेल होंगे। याद रखें ये कौन सा जानवर है। ये वो जानवर है जिसकी कीमत खरीद 1.5 लाख रुपया थी। ये वो जानवर है जिसमें एक्जॉटिक ब्लड अच्छा था। ये वो जानवर है जो सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है। ये वो जानवर है जो पहली दफ़ा बच्चा देने जा रहा है हंस के। और आज से साल बाद आपने कीमत देख रही है। आज कीमत खरीद कुछ और है, साल बाद कीमत खरीद डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो 20 जानवर 4.5 लाख के हिसाब से और 12 जानवर जो सेक्स सीमन से ही प्रेग्नेंट हो गए, लेकिन उनका रेट 4.25 लाख लगेगा। क्योंकि बाज़ जानवर हैवाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, बाज़ जानवर हैवाना कुछ कम बनाते हैं, तो हमने 4.25 लाख रेट लगा दिया। वो जानवर जो आपके नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट हुए हैं वो मैंने 11 लिखे हैं, तकरीबन 4 लाख रेट आपका उनका भी लग जाएगा। इस सब को जमा कर दें तो आपके 20 जानवर 4.5 लाख के हिसाब से, 12 4.25 लाख के हिसाब से, 11 4 लाख के हिसाब से और 3 जानवर 1,15,000 के हिसाब से 1,88,45,000 रुपये आपके हाथ में होंगे जब ये जानवर आपके बिक जाएंगे। आपके पैसे लगे 1,53,20,380। तो पीछे जो प्रॉफिट आपने कमाया वो है 35,24,620 रुपये। 23% रिटर्न बनता है जी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट में एक साल के पीछे। 23% का रिटर्न है। अब इसमें कुछ टिप्स आपको देने जा रहा हूँ इस कारोबार में। टिप नंबर 1, एनिमल सिलेक्शन करके लेना, अच्छा लेना है। डॉक्टर को साथ लेके जाएं, अच्छी सिलेक्शन करें ताकि कल को कोई ऐसा निकम्मा जानवर ना आ जाए जो बाद में तैयार ही ना हो। नंबर 1। नंबर 2, कलिंग पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जानवर नहीं प्रेग्नेंट हो रहा, 5-6 महीने देख चुके हैं, ईद पे निकाल दें, बकरा ईद पे निकाल दें, या तो देखें मार्केट अच्छी है निकाल दें, वो अदरवाइज़ आपको लॉन्गर रन में ज़्यादा नुकसान करेगा। अगला पॉइंट नंबर 3, सेक्स सीमन का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। नंबर 4, जो आपने ख़र्चा आपका फीडिंग पे आना है ये आपके हाथ में है। ये जो मैंने आपको बताया इससे आप काम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपना साइलेज खुद उगाएं, अपनी मकई का दाना खुद उगाएं, आप इस खर्चे को कम कर सकते हैं। अगला जी सेलिंग पॉलिसी। आपने जैसे ही जब किधर भी आपको जानवर का अच्छा रेट मिला आपने निकाल देना है, वेट नहीं करना। मिसाल के तौर पे एक मेरी गाय है 4 महीने की प्रेग्नेंट, आज मेरा उस पर खर्चा है 3 लाख रुपए, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे आज इसका 4.5 लाख रेट लग रहा है, निकालो 1.5 लाख बनाओ इसके पीछे। कोई ज़रूरत नहीं इसको 9 महीने तक लेके जाने की, नो। जहाँ पे जिस जानवर का अच्छा रेट लगे फ़र्क कर दें। और मैं आपको बताता हूँ इस वक्त मार्केट में जैसे ही जानवर 7 माह का प्रेग्नेंट हो जाता है उसके कई सारे गाहक बन जाते हैं, बहुत सारे गाहक बन जाते हैं। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स। आपने काम करना है, आपने अपना फेसबुक पेज बनाना है, आपने अपना यूट्यूब पेज बनाना है। आप हफ्ते में एक वीडियो अपने जानवरों की अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, जिस पे आप बताएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, ये हमारी वशी हैं, ये इनकी हम फीडिंग कर रहे हैं, ये इनको हम सिमर रख रहे हैं, ये हम सेक्स सिमर रख रहे हैं। आप हाइप क्रिएट करेंगे, आप लोगों को बताएंगे भाई हम क्वालिटी काम कर रहे हैं, अच्छी नस्ल को आपके वाले कर रहे हैं। एक ऐसी नस्ल जिसको 6 वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, डिवर्मिंग हो चुकी है, अच्छी खुराक दी गई है, सेक्स सिमर से प्रेग्नेंट है, रिलायबिलिटी है, ट्रस्ट वर्दी है। लोग इंशाल्लाह आपके पास भाग के आएंगे और आपके जानवर टिकटॉक पे इंशाल्लाह सेल भी होंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब इन चीज़ों को लेके आप इंशाल्लाह चलेंगे, आपको इस बिज़नेस में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा।
आई होप सो मैंने चीज़ों को आसान करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रिटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, इससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हम किसी से कमिट नहीं करते, वादे नहीं करते। अल्लाह के साथ आप ये कारोबार शुरू करें, अल्लाह करे आप इससे बहुत ऊपर जाएं, अल्लाह आपको इससे ज़्यादा मुनाफा दें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अच्छा सॉरी, एक बात बताना भूल गया, इन्हीं जानवरों को अगर मिसाल के तौर पे आप सेल नहीं करना चाहते, आप डेयरी का काम करना शुरू कर चाहते हैं, तो समझिए कि 50 या 43 जानवर इतने आपके अच्छे पाले हुए, आपके माहौल के मुताबिक अडाप्टेड, और उसमें 33 जानवर सेक्स सीमन के प्रेग्नेंट, जैसे ही पार्चुरेट करेंगे तो आपके पास जैसे ही ये बच्चा देंगे, थक आपके पास फार्म पे इन 33 में से 30 और जो बाकी 11 बच्चियाँ नॉर्मल सी रहेंगी, तो 5 बच्चियाँ उनमें से भी आई जाएगी, तो 35 बच्चियाँ आपके पास मौजूद होंगी और आपके पास बाकी जानवर दूध दे रहे होंगे। तो आप एक अच्छा डेयरी में स्टार्ट भी ले सकते हैं, एक अच्छा किक ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़नी थी कारोबार स्टार्ट करने के लिए, और जानवरों के बारे में भी कई सारे अबहाम रहते हैं, तो वो अबहाम भी आप दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।